Assalamu alaikum. In this lecture, we had in the previous lecture we had discussed the first three stages of audit. That is about the client acceptance, client retention. Second one is the audit planning, and third one is the test of control. तो मैं इसको रिव्यू कर देती हूँ. हमने जो डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ ऑडिट, उसमें हमने ये देखना था कि जब भी कोई ऑडिट कंपनी है उसने ऑडिट का प्रोसेस करना है तो उस प्रोसेस के कुछ स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. सो द फर्स्ट स्टेप but the first stage of the audit is the client acceptance. In this stage, audit company have the responsibility to review all the credential, all the assertions and all the financial statements of the और रिस्पेक्टिव कंपनी टू whom it audit. और इस वजह से कि इनका एक जो रिलेशनशिप है क्लाइंट और कंपनी का, that is not the short term relationship. It brings a very positive as well as the negative impact if the audit company cannot be able to anticipate or review the proper असर्शन एंड क्रेडेंशियल्स. तो आपके पास बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्लाइंट एक्सेप्टेंस से पहले उसका प्रायर रिव्यू करें. सेकंड हमने जो इसमें स्टेज पढ़ी थी दैट इज़ द ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान कंप्राइज अपॉन द डिफरेंट स्टेप्स जिनको हमने डिस्कस किया था, ब्रीफली डिस्कस किया था. और थर्ड स्टेज हमने पढ़ी थी टेस्ट ऑफ कंट्रोल. टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने क्या देखा था, वी आर ओनली evaluate the result of the financial statement. The fourth stage which are very comprehend and very different from the test of control. In the test of control we only be evaluate, we only be analyze the financial position or the stability of the company from their financial statements. But in the fourth we have to be study the very comprehensive analysis of the or client company. So substantive testing or the substantive procedure is the technique used by auditor to obtain the audit evidence in order to support auditor opinion. आपने जो भी opinion देना है it could be based upon the certain evidence, certain facts. So a substantial procedure is a technique with the help of which you can apply those procedures in order to obtain the evidence which is parallel to support the opinion of the auditor, which support the auditor opinion. क्या मतलब हुआ कि वो टेक्निक्स जो कि एक ऑडिटर यूज़ करता है अपने ऑडिट के एविडेंस को प्रूव करने के लिए कि जो उसने ओपिनियन दिया है वो ओपिनियन उसका किसी फैक्ट्स, किसी फिगर्स, किसी की बेस के ऊपर है, उन एविडेंस को आप जिन प्रोसीजर से अप्लाई कर रहे होते हैं उनको कहते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर. सो सब्सटेंसिव टेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ सब्सटेंसिव ऑडिट अप्रोच. और ये इस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए आप सब्सटेंसिव टेस्टिंग करते हैं एंड इट इज़ परफॉर्मिंग एट द एग्जीक्यूशन स्टेज ऑफ ऑडिट. कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज यहाँ पर आपने एक्चुअली टेस्ट अप्लाई करने हैं. सो इट वुड बी परफॉर्म एट द एग्जीक्यूशन स्टेज ऑफ द ऑडिट एंड इट इज़ डिफरेंट टू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल. मैंने वैसे से बताया आपको कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिर्फ आपके पास जो एंड रिजल्ट्स होते हैं आप उनको एनालाइज कर रहे होते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल. द नंबर ऑफ सैम्पल्स in the substantive testing is depend on many factors. अपनी substantive testing में आपके जो सैंपल्स हैं, सैंपल का साइज है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल audit approach that considered by audit manager or partner whether they decide to use a systematic approach, a substantive audit approach or else. ये डिपेंड कर रहा होता है आपके सैंपल कैसे आपने डिफाइन करना है कि आपके पास जो है वो सैंपल क्या होगा. It depend upon the approach you can be used to test your whole process.
अब वो सिस्टमेटिक अप्रोच भी हो सकता है, सब्सटेंशियल अप्रोच भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं. नॉर्मली इफ द ऑडिट अप्रोच टू बी यूज्ड इज सब्सटेंसिव, अगर हम सब्सटेंसिव अप्रोच को यूज कर रहे हैं एज ऑडिटर, देन वॉल्यूम ऑफ सैंपल टू बी रिव्यूड इज हायर देन द सिस्टमेटिक अप्रोच. इसका मतलब ये हुआ कि if we are bifurcate the substantive approach from the systematic approach, substantive approach is the more elaborative and the more detailed review of the detailed testing of the audit approach, क्योंकि इसमें हमारे पास volume sample ज़्यादा है as compared to systematic. It is different from the test control. It control testing auditor want to access internal control. With the help of this approach, the auditor want to test internal control which is able to design and implement by auditor, especially the internal control over the financial reporting. क्या मतलब हुआ? टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने सिर्फ जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के रिजल्ट हैं उसको एनालाइज कर लिया, उसको एवेलुएट कर लिया और इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन इसमें आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट की इंटरनली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी आपके पास मटेरियल्स हैं, जितने भी आपके पास उसके जो एलिमेंट्स हैं, उन सब को आप प्रॉपरली टेस्ट लगाओगे, उनको प्रॉपरली आप प्रोसीजर के थ्रू एवेलुएट करोगे, एविडेंस अपना जो है वो बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे उस टेस्ट अप्रोच से. सो सब्सटेंसिव टेस्टिंग की अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो क्या है? सब्सटेंसिव टेस्टिंग इज समटाइम कॉल्ड डिटेल टेस्टिंग वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू वेरीफाई द बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका मतलब ये है कि हमारे पास सब्सटेंसिव टेस्टिंग जो है वो एक डिटेल टेस्टिंग है. जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक चीज को आपने टेस्ट करना है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप अपने बैलेंस, ट्रांजैक्शंस और जितने भी डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैं उनको प्रॉपरली वेरीफाई कर सकें. ऑडिटर कुड नॉट यूज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू मेक कंक्लूजन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू. इसमें सब्सटेंशियल टेस्टिंग में आपके पास ऑडिटर सिर्फ आपके पास रिजल्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा ये चेक करने के लिए कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज हुई हैं वो ट्रू है या फेयर है या गलत है, क्योंकि ये काम आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कर रहे हैं. यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने डिटेल्स वेरीफाई करनी है रिकॉर्डिंग द बैलेंस, ट्रांजैक्शन एंड ऑल द डिस्क्लोजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो the result of test of control could only conclude the internal control text. तो आपके पास जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है उसका रिजल्ट जो कंक्लूड होगा वो कैसे होगा? बाय द रिव्यू ऑफ ऑल इंटरनल प्रोसेसेस, तमाम इंटरनल कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट को कंक्लूड करके यहाँ पर आप रिजल्ट निकालोगे जब आप सब्सटेंशियल टेस्टिंग करेंगे. Fifth step after the substantial testing, after the substantial procedures, क्योंकि हमने substantial procedures में evidence बना लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं. अब क्या करना है कि auditor ने on the basis of that evidence he or she will be provided their opinion. ठीक है, तो ओपिनियन फॉर्मुलेशन इज द फिफ्थ स्टेज इन ऑफ द ऑडिट प्रोसेस. ऑडिटर ओपिनियंस इन द सर्टिफिकेशन दैट accompanies financial statement. It is based on audit of the procedure and record used to produce statement and deliver an opinion as to whether material misstatement exists in financial statement. अब जो उसने पहले सब्सटेंशियल टेस्टिंग से जो भी रिजल्ट निकाले, चाहे वो पॉजिटिव थे चाहे नेगेटिव थे. पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा गया है वो मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है और हर चीज़ बिल्कुल ठीक है. पॉजिटिव ओपिनियन भी. और नेगेटिव ओपिनियन मतलब ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड किया गया है, चीज़ें हाइड की गई हैं, उनको उसने हाईलाइट करके उसको उसने डिस्क्लोज करके और अपना ओपिनियन देना है. एंड ऑडिटर ओपिनियन में आल्सो कॉल्ड अकाउंटेंट्स ओपिनियन. जो आपके पास ऑडिट ओपिनियंस हैं उसको आप अकाउंटेंट ओपिनियन भी कहते हैं. Last stage of the audit is the audit completion. This is the last stage. ये आपके पास compile करना है. इसमें आपने audit completion procedure are to ensure the competent, relevant and reasonable
reasonable audit evidence was obtained to form an opinion on appropriate manner. अब उस opinion को, वो जो आपने last stage पे दिया था, उसको अब आपने एक proper एक फाइल की फॉर्म में जो है वो बनाना है. जब आप उसको फाइल की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, किस तरह से अरेंज करेंगे? यू नीड अ ऑडिट फाइल इंडेक्स, पार्टनर कंप्लीशन जिसमें इनिशियल और फाइनल बोथ पार्टनर्स आएंगे, ऑडिट स्टैंडर्ड रिव्यू क्वेश्चनियर्स, फाइल कंप्लीशन क्वेश्चनियर्स, क्रिटिकल रिव्यू, जस्टिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, समरी ऑफ अनएडजस्टेड एडर एंड फाइनल एनालिटिकल रिव्यू. इसको हम डिटेल में नहीं चाहते क्योंकि ये एक अलहदा से टॉपिक है, लेकिन हमने उस फाइल के अंदर जो भी हमने अपने ऑडिट को कंप्लीट किया, हमने उस लास्ट में इन फाइल में ये सारी चीज़ें एड्रेस करके और हमने स्टेक होल्डर्स को, पार्टनर्स को, कंपनीज को और ये सारा जो है वो सामने रख देना है. थैंक यू.